नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आई न्यूज और मैं हूं आपके साथ सृष्टि मैठानी। दोस्तों, अगर हम इजराइल की बात करें तो पूरे दुनिया के अंदर ऐसे कई लोग हैं और ऐसे कई देश हैं जो कि बड़ी बुलंदी से इजराइल का विरोध कर रहे हैं, इजराइल के खिलाफ खड़े हैं। जिस तरह से निरंकुश इजराइल आगे बढ़ रहा है, गाजा फिलिस्तीन के लोगों के साथ अन्याय कर रहा है, इनकी जानें ले रहा है, कई बेकसूर लोगों को मौत के घाट उतार चुका है, इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। तो वहीं एक ऐसा देश है जो कि चुप बैठा है। जी हाँ, हम भारत की बात कर रहे हैं। हालांकि ये उसका एक कूटनीतिक स्टैंड हो सकता है। भारत, हमने देखा है कि कभी भी किसी गैर मुल्क के मामले में नहीं पड़ता है और अपना एक न्यूट्रल स्टैंड बनाकर रखता है। रूस यूक्रेन के अंदर भी हमने देखा, लेकिन एक हल्की सी ओरिएंटेशन, एक झुकाव, एक लीनेज, एक इंक्लिनेशन मैं बोलूं तो जैसे रूस की तरफ देखने को मिली थी, वही भारत की तरफ से इजराइल के प्रति देखने को मिल रही है। लेकिन इसके अलावा भी कई ऐसे लोग हैं भारत के अंदर जो कि कल एयरपोर्ट पहुंच गए और वो बोल रहे हैं कि हमें इजराइल का पासपोर्ट बना के दो, हम इजराइल के साइड से लड़ेंगे। ये वो लोग हैं दोस्तों जो शायद इजराइल की स्पेलिंग भी नहीं जानते, जो ये नहीं समझ पा रहे कि कूटनैतिक स्तर पर, भूसामरिक स्तर पर जियोपॉलिटिकली कैसा मुद्दा है, मानवीय अमानवीय तौर पर इसको किस तराजू में रखना चाहिए, वो इजराइल की मदद करने निकले हैं। वही लोग हैं जो अंधभक्ति में ये भूल गए कि एक भारत की जब बात करेंगे, जब एक पूरे इंडिया की हम बात करेंगे, तो वहाँ पर सिर्फ सत्ताधारी पार्टी की वो भारत नहीं है। जो सिर्फ मोदी ने कहा वो भारत वो नहीं है, जो सिर्फ सत्ताधारी पार्टी ने बोल दिया वो भारत नहीं है। जब एक भारत की बात होगी, एक मुल्क की बात होगी, जब सभी विदेशी मुल्क से भारत के स्टैंड की बात पूछी जाएगी, तो फिर हर एक नागरिक का, हर एक व्यक्ति का, हर एक नेता का स्टैंड वहाँ पर ज़रूरी होगा। और उस वक्त देश के प्रधानमंत्री सबके प्रधानमंत्री हैं, विपक्ष का रोल भी वहाँ पर अहम है। और क्योंकि जो अंधभक्त है वो मोदी को, मोदी महाराज को, गोदी मीडिया को और सभी इन्हीं छोटे छोटे पॉइंट्स को इस तरह से अपने दिमाग में बैठाकर फिट कर देते हैं कि वो एक गैर मुल्क में जिसकी वो स्थिति भी नहीं समझ रहे, उसको पायनियर करने चले हैं, उसको जीत दिलवाने चले हैं। ये एक बात रही। लेकिन आप उन देशों की भी हम बात करेंगे जो कि बढ़ चढ़कर पहले कहीं ना कहीं इजराइल की मदद कर रहा था, लेकिन अब दबाव में है। मैं अमेरिका की बात कर रही हूँ, जहाँ पर अमेरिका कहीं ना कहीं इजराइल के साथ दिख रहा है, इजराइल को उकसा रहा है कि वो अपनी लड़ाई जारी रखें, यहाँ पर वो कुछ बड़ा करे, इजराइल को एक तरह से यहाँ पर वेपन एड भी मुहैया कराने की लगातार बातें उठा रहा है। यूएन के अंदर भी अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा नजर आया। लेकिन इजराइल की स्थिति को लेकर खुद अमेरिका के अंदर अमेरिका के नागरिक काफी ज्यादा गुस्से में नजर आए, इजराइल की खिलाफत करते हुए नजर आए, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो बाइडेन का रुख थोड़ा नर्म पड़ा है, थोड़े दबाव में वो जरूर आए हैं। तो वहीं ऐसे कई अमेरिकाई, दक्षिण अमेरिकाई देश हैं जो अब एक एक करके इजराइल से नाता तोड़ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, बोलेविया ऐसा देश है जो कि इजराइल से कूटनीतिक संबंध तोड़ने की घोषणा कर चुका है और अपने डिप्लोमेट्स, अपने एनवॉय इजराइल से बाहर निकाल चुका है, क्योंकि उसको लगता है कि जिस तरह से इजराइल गाजा पर चढ़ाई कर रहा है, वहाँ के लोगों के विस्थापन, उनकी जान जाने का, इस पूरी लड़ाई से हो रही निर्मम हत्याओं का इजराइल को कोई भी गम यहाँ पर नहीं है, कोई भी यहाँ पर किसी भी तरह से गिल्ट नहीं है। इस वजह से कई ऐसे देश हैं जो कि इजराइल से मुंह मोड़ रहे हैं और इसकी निरंकुशता की खिलाफत पे है। ऐसे में इजराइल को कहीं ना कहीं अब सभी देशों से यहाँ पर काफ़ी कुछ झेलना पड़ सकता है। और अगर वो इसी तरह से बेतहाशा तानाशाही से आगे बढ़ता रहा, दूसरों की जान को अपनी नोक पर रखता रहा, तो जाहिर है अगर ये भी हमें देखने को मिले कि पूरी दुनिया इजराइल के खिलाफ एकजुट होकर कुछ एक्शन लेगी तो गलत नहीं होगा। नमस्कार।